हेलो दोस्तों, आज मैं चेन लेटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक गैरेज को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी किसी अनजान लड़की को चैन से बांध रहा होता है और इसके बाद वो उस लड़की के पूरे शरीर और मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प ना मांग सके। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी अपनी कार के अंदर बैठते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि उस लड़की की बॉडी उन दोनों कार के साथ एक चैन के जरिए बांधी हुई है क्योंकि कातिल उसे बुरी तरह मारना चाहता था। खैर, अब जैसे ही वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे उस लड़की की बॉडी भी घसीट कर जाने लगती है। अब कुछ दूर आगे जाने पर कार चला रही लेडी को साइड मिरर में वो लड़की दिखाई देती है। ये देखकर वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेती है जबकि वो दूसरा आदमी बिना पीछे ध्यान दिए ही गाड़ी को चला रहा होता है जिससे वो लड़की बुरी तरह से मारी जाती है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहां पर हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम माइकल और जॉनी होता है। तभी आगे जाने पर उन्हें उनके बाकी के फ्रेंड रैचल, जैसी और नील मिलते हैं। यहाँ नील और रैचल दोनों आपस में भाई बहन होती हैं पर इन सभी लोगों में एक अच्छी दोस्ती होती है। अब जैसी और रैचल बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर दांते आ जाता है जो कि जैसी का बॉयफ्रेंड होता है और वो जैसी को एक फ्लावर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार बना रहा हूँ और उसके बनने के बाद मैं तुम्हें लंबी राइड पर ले चलूंगा जहां हम दोनों फुल एंजॉय करेंगे। अब कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात में हम नील को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है। यहाँ नील एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसे किसी अननोन यूजर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस चेन के फर्स्ट लिंक हो। और फिर इसके बाद उसे एक और मैसेज आता है जो कि एक चेन लेटर होता है। इसमें लिखा था कि अगर तुम इस मैसेज को 24 घंटे में 5 लोगों को शेयर नहीं करोगे तो तुम बहुत जल्द ही मारे जाओगे। नील ये सब पढ़कर काफी ज्यादा डर जाता है और उस मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ उसकी सिस्टर रैचल आ जाती है जो उसे मैसेज डिलीट करने से रोक देती है और कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब रैचल इस मैसेज को अपने चारों दोस्तों के पास शेयर कर देती है पर इस मैसेज को 5 दोस्तों को शेयर करना था, इसलिए नील इस मैसेज को रैचल के पास भी सेंड कर देता है। दूसरी तरफ जॉनी उस चेन लेटर को सबसे पहले देखता है पर वो उसे इग्नोर करके डिलीट कर देता है। उधर जैसी, दांते और माइकल तीनों एक गेम सेंटर में होती हैं। तभी उनके पास भी वो मैसेज आता है। ये देखकर माइकल और जैसी उस मैसेज को तुरंत ही फॉरवर्ड कर देती हैं, लेकिन दांते के पास फोन नहीं था और ये मैसेज उसे अपने कंप्यूटर पर रिसीव हुआ था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हम केविन और जॉनी को देखते हैं जो कि एक जिम के अंदर होते हैं। तभी जॉनी के पास किसी का कॉल आता है जिससे वो यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर जॉनी जिम के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है लेकिन तभी कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है और ये वही कातिल होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो कातिल जॉनी को घसीटते हुए वापस से जिम के अंदर लाता है और फिर वो उसके दोनों हाथों को एक चैन से बांधकर ऊपर खींचने लगता है जिसकी वजह से जॉनी की दोनों हड्डियां टूट जाती हैं और वो दर्द से कराह उठता है। अब वो कातिल उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है और फिर उसके चेहरे को बुरी तरह से तोड़कर जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दांते अपने गैरेज में होता है। तभी उसे भी अपने कंप्यूटर पर वो मैसेज रिसीव होता है पर दांते उसे स्पैम समझकर तुरंत अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और तभी किलर के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अब दूसरी तरफ उस जिम में इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है। इस टीम के लीडर का नाम जिम क्रैंसो होता है। तभी उसे वहां पड़े चैन पर एक बार कोड मिलता है जिसे जिम अपने पास रख लेता है। उधर दांते अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस कार के इंजन को रेडी कर देता है पर तभी वो नोटिस करता है कि उस इंजन से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे की तरफ झुकता है पर तभी कोई चैन को फ्री कर देता है जिससे वो भारी सा इंजन जॉनी के ऊपर जा गिरता है जिससे जॉनी की आधी बॉडी शरीर से कटकर अलग हो जाती है। अब इस घटना को लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि केविन भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। ये सब बातें सुनकर जैसी को काफी अजीब लगता है और उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो इन सब चीजों पर रिसर्च करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि असल में वो किलर एक हैकर है जो कि एक वायरस के जरिए सभी के कंप्यूटर और फोन को हैक करता है। यहाँ तक कि उसने कंप्यूटर और मोबाइल के कैमरे को भी हैक कर लिया है जिसकी मदद से वो किसी भी लोकेशन और फुटेज को देख सकता है। ये सब बातें जानकर जैसी तुरंत रैचल के पास कॉल करती है पर रैचल नहाने के लिए वॉशरूम में गई हुई थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती। अब जैसी नील को कॉल करती है जो कि एक गेम सेंटर में होता है। जैसी उसे बताती है कि तुम्हें वहाँ से जल्द ही अपने घर वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर नील वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रैचल वॉशरूम से नहाकर
खाकर बाहर आती है। तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वॉशरूम में जाती है और डोर को लॉक कर देती है। फिर वो वॉशरूम से एक प्लेट को उठाती है ताकि वो इमरजेंसी में उस किलर पर अटैक कर सके, लेकिन तभी किलर उसके बगल की दीवार को तोड़ देता है और वो वॉशरूम के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो किलर रैचल पर बुरी तरह से हमला करता है, जिसमें वो बुरी तरह से मारी जाती है। उधर जिम क्रैंसो एक ब्रांड नाम के आदमी के पास जाता है, जो कि एक एनिमल कीपर होता है। दरअसल जिम को जो चैन मिली थी उनका इस्तेमाल ताकतवर पशुओं को बांधने के लिए किया जाता है, इसलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आया होता है। अब ब्रांड उस चैन को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि वो चैन पहले उसके ही पास था, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसने ये चैन किसे दिया था। इसके बाद क्रैंसो ब्रांड को अपना फोन नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैचल के सभी फ्रेंड्स को रैचल की मौत की खबर मिल जाती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा निराश होते हैं। तभी वहाँ पर जिम क्रैंसो आता है, जो उन लोगों से सॉरी कहता है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस किलर को ढूंढ नहीं पाया था। अब जैसी जिम को बताती है कि हम सबको उस किलर ने कंप्यूटर की मदद से हैक किया है। जैसी कहती है कि जो भी लोग मरते हैं उन्हें पहले एक चेन लेटर मिलता है, फिर उस चेन लेटर को अपने 5 फ्रेंड्स के पास भेजना होता है, और जो उस लेटर को अपने फ्रेंड्स के पास नहीं भेजता तो वो कातिल उसके कंप्यूटर को हैक करके उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसे जान से मार देता है। ये सुनकर जिम जैसी से वो मैसेज उसके पास भेजने के लिए कहता है, ताकि वो उस मैसेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। इस पर जैसी ये मैसेज जिम के पास सेंड कर देती है। अब जिम जैसी से कहता है कि क्या रेचल का कोई दुश्मन था। तब जैसी कहती है कि रेचल ऑनलाइन एक डेटिंग साइट पर 40 साल के आदमी से चैट करती थी, पर रेचल आज तक उससे कभी भी नहीं मिली थी। इसके बाद जैसी माइकल और नील से एक गार्डन में मिलती है और उन्हें बताती है कि हम सबके फोन और कंप्यूटर में एक वायरस है, जिसकी मदद से वो किलर हमें ट्रेस कर रहा है। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम अपने फोन और कंप्यूटर को यूज करना बंद कर दें तो इससे वो चैन ब्रेक हो जाएगी और वो किलर हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन नील ऐसा करने से काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लगातार इस मैसेज को किसी न किसी के साथ फॉरवर्ड करेगा ताकि वो सेफ बच जाए। दरअसल नील इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर रहा था और उसे इस तरह की मौत से नहीं मरना था। अब इस बात को लेकर माइकल और नील में झगड़ा हो जाता है, पर वो किसी तरह उस झगड़े को शांत कर लेते हैं। अब इनके पास फिर से एक बार मैसेज आता है, इसलिए ये यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में नील के पास कई सारे मेल आते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर नील इन सब से हैरान होकर उन मैसेज को डिलीट कर देता है। अब मैसेज डिलीट होने के कुछ देर बाद वो किलर यहाँ पर आ जाता है और नील को एक चैन से बांधकर खींच देता है, जिससे नील तड़प तड़प कर बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद जिम क्रैंसो के पास ब्रांड का कॉल आता है, जो उससे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि उस चैन को कौन ले गया है। फिर ब्रांड उसे एक विल्सन नाम के आदमी का एड्रेस बताता है। ये सुनकर जिम अपनी गाड़ी लेकर विल्सन के घर पर जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद जिम को बहुत सारी चैन लटकी हुई दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ जैसी को पता चलता है कि इन सब मर्डर के पीछे एक कर्स है, जो 200 साल पहले से ही ये काम कर रहा है और वो लोग खुद को टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के नाम से पुकारते हैं। ये सब देखकर जैसी जिम के पास कॉल करती है ताकि वो उसे ये सब बातें बता सके, लेकिन जिम उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो इस समय उस किलर के लोकेशन पर होता है। आगे जाने पर जिम को केविन मिलता है, जो कि पिछले एक हफ्ते से लापता हुआ था। यहाँ किलर ने केविन को एक मोटे से चैन से बांधकर रूफ पर लटकाया हुआ था। केविन जिम को देखकर उससे हेल्प मांगता है। फिर जिम जैसे उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है तो वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से केविन की पूरी बॉडी में अचानक से आग लग जाती है और वो उसी आग में जलकर बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर जिम काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया है, जिससे वो वहाँ तक कांटेक्ट नहीं कर पाता। ये सब जानकर जिम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी पीछे से वो किलर जिम पर अटैक कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद वो किलर जिम को घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैसी काफी गुस्सा होकर अपने फोन को तोड़ देती है और बेड पर जाकर सो जाती है, लेकिन तभी रात में अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। फिर जब वो खड़ी होकर उसके पास जाती है तो तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है। तभी जैसी नींद से जाग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि जैसी अपने बेड से गायब होती है और हम फिर से उसी कपल को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों जैसी के पेरेंट्स हैं और जिसे हमने गाड़ी के साथ चैन से बांधा हुआ देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैसी ही थी। फिर जैसी के पेरेंट्स अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी जैसी की मॉम उसे नोटिस करके अपनी गाड़ी वहीं रोक लेती है, लेकिन जैसी के फादर गाड़ी लेकर
आगे निकल पड़ते हैं, जिससे जैसी की बॉडी 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।